इस वीडियो में हम दो चीज़ें कवर करेंगे। एक तो हम देखेंगे कि पाइथन में स्कोप कैसे डिफाइन करते हैं, और दूसरा बेसिक सी चीज़ की कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं अपने कोड में पाइथन में। तो स्कोप डिफाइन करना मींस, जैसे कोई भी लैंग्वेज है तो उसमें सपोज एक मेथड मैंने लिखा है, और इस मेथड का जितना भी कोड है वो इन करली ब्रेसेस के बीच में लिखा होगा। तो ये सजेस्ट कर रहा है करली ब्रेस से कि ये सारा कोड इस मेथड को बिलोंग करता है। और सपोज कोई इफ़ स्टेटमेंट है, अगेन उसमें भी सेम चीज़ है कि इस इफ़ स्टेटमेंट का सारा कोड इन कर्ली ब्रेस के बीच में है। सेम फॉर द फॉर लूप। लेकिन पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है। पाइथन में हम कर्ली ब्रेस यूज़ ना करके हम इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। इंडेंटेशन का यूज़ करना मीन्स कि जैसे कोई मेरे पास इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ 6 greater than 5, और अगर ये ट्रू होगा तो मैं प्रिंट करा दूंगा स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑब्वियसली ये रन कर जाएगा क्योंकि 6 is greater than 5। लेकिन अगर मैं इसको एक स्पेस पीछे कर देता हूँ, तो एक तो इसने एरर यहाँ पे मेरे को बता दिया कि ये इंडेंटेशन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये प्रिंट इसका पार्ट नहीं हो पा रहा इफ स्टेटमेंट का, और ना ही ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करा कि इफ ओपन किया है तो इसके बाद कुछ कोड होने वाला है, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं। तो अगर मैं इसे रन भी करता हूँ तो भी ये एरर दे देगा कि इंडेंटेशन एक्सपेक्टेड। तो इस इफ स्टेटमेंट में जो भी चीज़ इसका पार्ट है वो इस तरह से लिखते हैं हम कि ये इंडेंट हुआ हुआ है एक स्पेस। अगेन अगर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट सेम लिख देता हूँ, अनदर स्टेटमेंट, तो वो भी एग्जीक्यूट कर जाएगी क्योंकि ये इसके अंदर है। और अगर मुझे इससे बाहर आना है तो मैं वापसी से एक स्पेस पीछे आ जाऊंगा, और अब जो भी चीज़ होगी वो इसका पार्ट नहीं होगी। तो ये चीज़ हमें मतलब बहुत ही ध्यान से देखनी है कि इंडेंटेशन का इशू ना हो हमारे कोड में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जो एक स्पेस इंडेंट हुई हुई है, इस साइड हुई हुई है, तो वो सारा इस इफ स्टेटमेंट को बिलोंग करेगा। लेकिन जो इससे बाहर आ जाएगा कोड, तो वो ऑब्वियसली इसके अंदर फॉल नहीं करेगा। अगेन अगर मैं सपोज इस इफ स्टेटमेंट के अंदर कुछ और इफ़ या कोई लूप लगाता हूँ, इफ़ 4 greater than 3, तो अपने आप ही इसने आईडी ने इसको इंडेंट कर दिया, क्योंकि इसे पता है कि इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है तो एक स्पेस आगे होगा जो भी कोड यहाँ से स्टार्ट होगा। और अगर इस इफ से बाहर आना है मेरे को, तो अगेन मैं यहाँ से बैक स्पेस दबा दूंगा, तो वो जो भी कोड होगा यहाँ पे वो इसका पार्ट नहीं होगा। तो ये इन स्कोप डिफाइन करना होता है इसमें पाइथन में। अगेन अगर सपोज मैं कोई मेथड लिख रहा हूँ यहाँ पे, सम मेथड, सॉरी, डेफ, ये सब हम कवर करेंगे, फंक्शन वगैरह, स्टेटमेंट क्या होती हैं, स्टेटमेंट, ये जस्ट समझने के लिए है कि स्कोप कैसे डिफाइन करते हैं। तो डेफ सम मेथड अगर मैंने यहाँ पे बना दिया, और अब मैं इसमें एंटर मारूंगा, तो उसको पता है इस मेथड के अंदर जो भी कोड होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये इतना स्पेस आगे से होगा। तो ये स्कोप डिफाइन करना हो गया इसमें, या इंडेंटेशन बोल लो। और दूसरी चीज़, पाइथन में हम कमेंट कैसे लिखते हैं, तो पाइथन में कमेंट लिखने के दो तरीके हैं। जो भी कोड होगा, एक तो जो कमेंटेड कोड है वो कभी रन नहीं करेगा, तो ये कभी रन नहीं करेगा। और अगर मैं, मतलब ये कोई एरर भी नहीं इसकी वजह से आएगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये कमेंटेड कोड है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे किसी को हाईलाइट करना है कि ओके दिस मेथड डू दिस, तो उसके लिए मैं कमेंट्स का यूज़ करूँगा। तो एक ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट, कि मैं हर एक लाइन से पहले हैश लिख दूँ। और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है, 3 कोट्स हम लगा देते हैं। ये इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया, और ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। तो ये दो चीज़ें थी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको प्रोग्रामिंग की कुछ भी नॉलेज नहीं है और एकदम आप बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हो, तो दो
गेम्स मैंने देखी जो आप यूज़ कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, या अगर बहुत ही बेसिक लेवल पे आप स्टार्ट करें कोडिंग वगैरह करना, तो एक ये गेम है कोड कैप कॉम्बैट, और एक दूसरी है कोड वॉर्स। तो कोड कॉम्बैट में क्या है, मतलब एक गेम की तरह ये आपको अंडरस्टैंडिंग बनाएगा कि कोड कैसे रन करता है। तो अगर आप इस पर प्ले कर लो, करेक्टर बना लो, और मैं इस पर जैसे प्ले के उस पर क्लिक करता हूँ, तो ये गेम स्टार्ट हो जाएगी। और मैं कोई लेवल स्टार्ट कर देता हूँ इसमें, तो ये मेरे को समझ समझ में आ जाएगा कि कैसे चल रहा है। तो मैं कुछ भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, हीरो डॉट मूव अप, तो ये मूव ऊपर करेगा। मैं रन कर दिया, तो ये इसका ग्राफिकल इंटरफेस सा जो है, ये मतलब आपकी गेम चलती रहेगी। तो एक ये गेम है, एक दूसरी है कि यहाँ पे आप अपना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सकते हो। अब जैसे अगर ये एक फंक्शन डिफाइन है डेफ मल्टीप्लाई, और मैं इसे सबमिट करता हूँ, तो ये मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली सही नहीं है। इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है कि इसमें रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है। और मैं इसे रन करता हूँ, और ये चल गया, पास हो गया। तो ऐसी काफ़ी सारी गेम्स हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स कवर करेंगे।